जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन की ओर से आपका स्वागत है। इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों के बहिष्कार की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद पक्ष विपक्ष में बातें हो रही है। कहा जा रहा है कि यह बहिष्कार प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। तो क्या गोदी एंकरों का बहिष्कार प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है? इसका यूँ समझिए, हम जवाब जानने या समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर राम कविंद्र से। डॉक्टर राम कविंद्र समकालीन चिंतन के संपादक हैं। राम कविंद्र बताते हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर से 14 गोदी एंकरों के बहिष्कार की घोषणा से अचानक कोहराम मच गया है। आरोप प्रत्यारोप लगने लगा है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। चिखले चिल्लाने वालों में ये एंकर और भाजपा के नेता व प्रवक्ता दोनों हैं। हमारी नज़र में सबसे अहम सवाल है कि जनहित की नज़र से क्या प्रेस सचमुच स्वतंत्र है? अगर हाँ, तो किससे स्वतंत्र है और कितना स्वतंत्र है? क्या वह रोजी रोटी और जीने का अधिकार छीनने वाले पूंजीवादी अर्थनीति राजनीतिक मूल्यों से स्वतंत्र है? क्या वह पूंजीवादी शोषण, दमन और उत्पीड़न के खिलाफ जन विद्रोह के पक्ष में खड़ा होने की हद तक स्वतंत्र है? ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस व्यवस्था के भीतर प्रेस की आज़ादी के सबसे मुखर पत्रकार को भी असहज कर देंगे। फिलहाल प्रेस जगत से लेकर राजनीतिक हलकों तक जिस आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, वह भारतीय संविधान में व्यक्त पूंजीवादी जनतंत्र की रक्षा बनाम हिंदू फांसीवाद की ओर बढ़ते कदम के बीच संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरा है और देश की जनता को इसमें उदासीन नहीं रहना चाहिए। उसे फांसीवादी मंसूबों का विरोध करना चाहिए। इंडिया गठबंधन की ओर से बहिष्कार की घोषणा के तुरंत बाद भाजपा प्रवक्ता ने उस पर आपातकाल की मानसिकता में जकड़े होने का आरोप लगाते हुए इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला घोषित कर दिया। सवाल है कि क्या ये 14 एंकर ही प्रेस की आज़ादी का भार अपने कंधों पर उठाए हैं, जिन पर हमला से भाजपाइयों को दर्द होने लगा है? यह बात उल्टी है। जाहिर है कि प्रेस की आज़ादी पर हमले का खतरा हमेशा सरकार की ओर से रहता है। हमारे देश में भी यही हो रहा है और प्रेस का बड़ा हिस्सा ने खुद सरकार के सामने समर्पण कर दिया है। आवाज़ उठाने वाले इक्के दुक्के लोग किनारे लगाए जा चुके हैं। दरअसल सारे एंकर लगभग 10 सालों के अपने आचरण से साबित कर चुके हैं कि ये आरएसएस, भाजपा और उनकी सरकार के एचएमवी रिकॉर्ड बनकर काम करते रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सवाल पर अनवरत घृणा फैलाकर जनतांत्रिक माहौल का गला घोंटते रहे हैं और इनके बहिष्कार से भाजपा को इस व्यवस्था में खलल पड़ती दिख रही है। इसलिए इन एंकरों के बहिष्कार की घोषणा हुई नहीं कि भाजपा को दर्द होने लगा। इस संबंध को उजागर कर गठबंधन ने अपनी पहली नैतिक जीत हासिल कर ली है। डॉक्टर राम कविंद्र बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एंकर स्वतंत्र पत्रकारिता के मूल्यों का पालन करने के बदले अपने आकाओं के गुलाम होने का दायित्व निभाते रहे हैं। हाल ही में इन 14 में से एक एंकर सुधीर चौधरी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुस्लिम पक्षधरता की झूठी खबर प्रसारित कर प्रेस की आज़ादी का नमूना पेश कर चुके हैं। उन्होंने गलत प्रचार किया कि कांग्रेस सरकार सिर्फ मुसलमानों को व्यावसायिक वाहन खरीद में सब्सिडी देकर हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव कर रही है। इनके खिलाफ कर्नाटक सरकार केस दर्ज कर गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। वहां के हाई कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई को सही ठहराते हुए जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी पर भले ही रोक हो, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी तय है। ये अपने गलत आचरण के कारण पहले भी जेल जा चुके हैं। क्या इनके खिलाफ या ऐसे एंकरों के खिलाफ कार्रवाई प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है? डॉक्टर राम कविंद्र बताते हैं कि वस्तुतः बात उल्टी है। प्रेस जगत को इन कचरों से मुक्त करना प्रेस की आज़ादी की दिशा में सही कदम है, जिसे उठाने में इंडिया गठबंधन ने देरी कर दी है।
जाहिर है कि पिछले कई वर्षों से देश के बहुत ही काबिल पत्रकार मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के अपराध में कई चैनलों से निकाले जा चुके हैं। मोदी सरकार के चापलूस चैनल मालिकों के अपराधों के खिलाफ इन एंकरों ने कभी चूं तक नहीं किया था। तब ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रतिनिधि कब और कैसे बन गए? अगली चर्चा है कि क्या विपक्षी सरकारें इन गोदी चैनलों का विज्ञापन रोक देंगी। फिलहाल यह कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा करना गलत नहीं होगा। तब यह लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच जाएगी, क्योंकि इनके मालिक वही पूंजीपति लोग हैं जो भाजपा पर तो धन वर्षा करते हैं, लेकिन उसका कुछ अंश इंडिया के घटक दलों की थैली में भी आता है। संभव है यह निर्णायक लड़ाई लोभ और मूल्य के बीच उलझ कर रह जाए। इन सब के बावजूद इंडिया गठबंधन की लड़ाई संविधान प्रदत्त पूंजीवादी जनतंत्र की रक्षा की लड़ाई है, जिसके पक्ष में जनता, देश की जनता की गोलबंद हो रही है। अगला सवाल है कि सत्ता में आने के बाद क्या ये पार्टियां खुद इन मूल्यों की रक्षा कर पाएंगी, या मजदूरों, किसानों और उत्पीड़ित समूहों को संगठित होने और संघर्ष करने का मुकम्मल अधिकार दे पाएंगी। देश की जनता को यह अधिकार पाने के लिए अगली लड़ाई के लिए सजग और सतर्क रहना होगा, तभी वह अपना जनतंत्र यानी जनता का जनतंत्र हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ा पाएगी। यह बात समझ लेनी चाहिए कि अभी जनता पूंजीवादी विपक्ष के लिए लड़ रही है। अगली लड़ाई उसे अपने लिए लड़ना होगा, जिसके एजेंडा और रणनीति की व्यूह रचना अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इन एंकरों का बहिष्कार उस दिशा में छोटा लेकिन सही कदम है। तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।